क्या कोई पड़ोसी देश वास्तव में इतना असहाय हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ तीखे बयान देता है, लेकिन बंद कमरों में आकर सहयोग और रिश्तों की दुहाई देने लगता है? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि दक्षिण से एशिया की बदलती भू राजनीति में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं रह गया है। एक तरफ कुछ राजनीतिक नेता और कट्टरपंथी समूह भारत विरोधी बयानबाजी के जरिए अपने घरेलू समर्थकों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें यह भी पता है कि क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए भारत के साथ सहयोग आवश्यक है। क्या कोई पड़ोसी देश वाकई इतना लाचार हो चुका है कि दुनिया के सामने कैमरे पर फूट फूट कर रोता है और बंद कमरों में आकर गिड़गिड़ाने लगता है? आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हुक्मरान कूटनीति के बंद दरवाजों के पीछे आकर बड़े भाई का वास्ता क्यों देने लगते हैं? और क्या भारत की जांबाज सेना ने सीमा पर कोई ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे पार पाना अब भारत विरोधियों के लिए नामुमकिन हो चुका है? और इसी बौखलाहट में सीमा पार से बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। इन सारे तीखे और बड़े सवालों का जवाब आज आपको इस बेहद सनसनीखेज विश्लेषण में मिलने वाला है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें और भारत के इस कड़े मास्टर प्लान को समझें। उससे पहले अगर आपको अपने जांबाज जवानों की यह कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही लगता है, तो इस विश्लेषण को अभी एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। देश और दुनिया की कूटनीति को इसी तरह आसान भाषा में समझने और हमारे इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, इसलिए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप ये वीडियो भारत के किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। जब सीमा पार के हुक्मरानों के गले सूखने लगते हैं और उनकी तमाम नापाक चालें नाकाम होने लगती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना धोना और गिड़गिड़ाना तो तय माना जाता है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर इस वक्त एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और माहौल लगातार ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। अचानक से आई इन ताजा खबरों ने यह साफ कर दिया है कि मामला अब सिर्फ बयानबाजी या कूटनीतिक मीटिंग तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जमीनी तौर पर दोनों तरफ से चालें तेज हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश को लेकर जो शक और संदेह थे, वे अब व्यवहारिक स्तर पर सबूतों के साथ सामने आते दिख रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर से घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा के एक बेहद संवेदनशील सेक्टर में दर्जनों संदिग्ध लोग बांग्लादेश की तरफ से राफ्ट और छोटे कश्तियों के सहारे भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह सब कुछ उस समय किया गया जब घना अंधेरा था और मौसम का इस्तेमाल भी ढाल की तरह किया जा रहा था, ताकि निगरानी कैमरों और गश्ती दस्तों की नजर से बचा जा सके, लेकिन भारत की तरफ से बढ़ाई गई। हाई अलर्ट और निगरानी और इंटेलिजेंस के चलते यह पूरा ऑपरेशन बीएसएफ के रडार पर आ गया और कुछ ही मिनटों के अंदर तैनात जवान चौकियों से निकलकर मौके पर पहुंच गए। मौके की तस्वीरें और शुरुआती रिपोर्ट ये बताती है कि घुसपैठिए सिर्फ साधारण लोग नहीं थे, बल्कि उनमें से कई के पास ऐसे सामान और सिग्नलिंग डिवाइस थे जो संगठित नेटवर्क का संकेत देते हैं। बीएसएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हवा में चेतावनी फायर किए और जब इसके बावजूद घुसपैठिए नहीं रुके तो सीधे एक्शन मोड में ऑपरेशन चलाया गया। कई संदिग्धों को वहीं से पीछे की दिशा में भागते हुए देखा गया, कुछ को राफ्ट और अस्थायी नावों समेत पकड़ लिया गया और कुछ ने नदी के जरिए वापस जाने की कोशिश की। लेकिन बीएसएफ की जल और थल दोनों तरफ से तैयार टीमों ने इस मंसूबे को पूरी तरह नाकाम कर दिया। सबसे अहम बात यह सामने आई है कि पकड़े गए लोगों से जो शुरुआती पूछताछ हो रही है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह कोई स्वतः स्फूर्त या लोकल लेवल की हरकत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बांग्लादेश की जमीन से सक्रिय नेटवर्क काम कर रहे थे, जो लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ और घुसपैठ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी पता चला है कि कुछ लोग पहले से भारत की जमीन पर बने छुपे गुप्त तक पहुंचने की योजना के साथ आए थे, जिन्हें सीमावर्ती गांवों में बनाए गए सेफ पॉइंट्स तक पहुंचाना था, लेकिन भारत की सख्त चौकसी के चलते योजना का पहला ही हिस्सा धराशायी हो गया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर सीमा पर मिल रही सुरंगों को लेकर है। बीएसएफ और अन्य एजेंटों ने संयुक्त खोज और स्कैनिंग ऑपरेशन में
कई नई संदिग्ध सुरंगों का पता लगाया है जो बांग्लादेश की तरफ से शुरू होकर भारत की सीमा के भीतर तक जाती हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल सालों से छोटी बड़ी घुसपैठ, अवैध घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब तकनीकी मदद और घुसपैठ सूचना के आधार पर एक के बाद एक इन पर से पर्दा उठ लगा है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ सुरंगों के अबलुक जो कि बनावट बेहद पेशेवर तरीके से की गई थी, यानी यह किसी लोकल मजदूरों का अनुपात काम नहीं बल्कि संगठित और लंबे समय से चल रही तैयारी का हिस्सा था। भारत की सुरक्षा फर्मों ने इन सुरंगों के खुलासे के बाद तुरंत काउंटर एक्शन शुरू कर दिया है। जिन स्थानों पर सुरंग मिली है वहां न सिर्फ उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है बल्कि आसपास की पूरी पट्टी को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया है। सेना और अर्धसैनिक बलों के इंजीनियरिंग यूनिट्स को भी लगाया गया है ताकि जमीन के भीतर छुपी किसी भी तरह की संरचना या सुरंग का बारीकी से पता लगाया जा सके। ड्रोन से ऊपर से मैपिंग की जा रही है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार और दूसरी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कहीं और भी इस तरह की सुरंग है तो वह तुरंत पकड़ में आ जाए। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब बांग्लादेश की तरफ से राजनीतिक स्तर पर भारत के साथ बातचीत की पेशकश की जा रही है, पिछले कुछ समय से जैसे ही भारत की सीमा पर हमारी जांबाज सेना और मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा पूरी तरह से अपने हाथों में लिया है, तब से पड़ोसी देश के हौसले पस्त हो चुके हैं और उनके लिए एक एक दिन मुश्किल भरा साबित हो रहा है। लेकिन इसी बीच कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं को हैरान कर दिया है। पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने एक बेहद जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मनगढ़ंत और विवादित बयान दे दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर यह बेबुनियाद दावा किया कि भारतीय बल उनकी सीमा के लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक अंदर तक दाखिल हो चुके हैं और अंदर घुसकर अपनी नई सीमा रेखा तय कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रोते हुए यह आरोप भी लगाया कि जब उनकी तरफ के कुछ असामाजिक तत्व या एजेंसियां इसका विरोध करने की जुर्रत करती हैं तो भारतीय जवान उन्हें मौके पर ही पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। खलील उर रहमान के इस एक बयान के आते ही न सिर्फ पड़ोसी देश के भीतर भारी घबराहट और हड़कंप का माहौल है बल्कि वैश्विक मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अब हालत यह है कि अपनी जमीन पर अवैध धंधे और घुसपैठ का रास्ता बंद होता देख पड़ोसी देश कभी अमेरिका के दरवाजे खटखटा रहा है तो कभी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की जुगत में लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, चीन और पाकिस्तान जैसी भारत विरोधी ताकतें तो पहले से ही उसकी पीठ थपथपाने और इस आग को हवा देने के लिए तैयार बैठी हैं। बहरहाल यूएन के पटल पर आधिकारिक तौर पर यह शिकायत दर्ज कराई गई कि भारत अंदर घुसकर कटीले तारों का काम पूरा कर रहा है, जिसके फलस्वरूप अब वहां एक आपातकालीन सत्र और प्रस्ताव लाए जाने की खबरें तेज हैं। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़ तो यह है कि इस कूटनीतिक जंग का सीधा मुकाबला करने के लिए खुद भारत के कड़क विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो पड़ोसी देश दुनिया के सामने भारत की झूठी शिकायतें कर रहा है और दूसरी तरफ पीठ पीछे हमारे विदेश मंत्री के सामने हाथ जोड़कर क्या कह रहा है। आखिर इस दोहरी चाल के पीछे का असली सच क्या है और दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार इस गीदड़ भवक्की का क्या करारा जवाब देने जा रही है। इस इनसाइड स्टोरी को पूरा समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा पहलू खोलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में भारतीय सेना वहां पर कर क्या रही है और किस तरह सीमा पार से होने वाले किसी भी बड़े हमले को नाकाम करने की तैयारी हो चुकी है। कूटनीति के खेल में जब कोई देश अपनी साख खोने लगता है तो वह ऐसी दोहरी चालें चलता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। अब इस पूरे मामले का वह सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास समझिए, जिसने नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आपके दिए गए कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए एक आकर्षक यूट्यूब स्टाइल लंबा पैराग्राफ, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब बांग्लादेश की तरफ से राजनीतिक स्तर पर भारत के साथ बातचीत और सहयोग की बातें की जा रही हैं, तब आखिर सीमा पर इस तरह की लगातार संदिग्ध गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं? क्या यह सिर्फ कुछ आपराधिक गिरोहों की हरकत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा और संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? यही वह सवाल है जो इस समय भारत की सुरक्षा एजेंसियों
और रणनीतिक विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा चिंतित कर रहा है। हाल के दिनों में जिस तरह से सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं, संदिग्ध सुरंगों का खुलासा हुआ है और कई स्थानों पर अवैध गतिविधियों के संकेत मिले हैं, उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यही कारण है कि सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन, थर्मल कैमरे, स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जैसी उन्नत तकनीकों की मदद से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा सूत्रों का मानना है कि हाल के अभियानों में मिली सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और सतर्क हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंच सके। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक समय में सुरक्षा चुनौतियां केवल पारंपरिक सैन्य खतरों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि अवैध घुसपैठ, तस्करी, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल और संगठित अपराध नेटवर्क भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में सीमा की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र और स्थानीय सहयोग का संयुक्त प्रयास बन जाती है। इसी वजह से भारत सरकार ने सीमा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई नई योजनाओं पर काम तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में सीमा पर स्मार्ट निगरानी का प्रणाली का और विस्तार किया जाएगा, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता वास्तविक समय में लगाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है, चाहे चुनौती जमीन के ऊपर से आए या जमीन के नीचे सुरंगों के माध्यम से, चाहे वह नदी मार्ग से हो या किसी अन्य रास्ते से। सुरक्षा बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अब सभी की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं, क्योंकि सीमा पर बढ़ती गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। ऐसे में कूटनीतिक बातचीत के साथ साथ जमीनी स्तर पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना भारत की प्राथमिकता बनी हुई है। आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों की जांच और अभियानों से इस पूरे मामले की और भी परतें खुल सकती हैं, जिनसे यह स्पष्ट होगा कि सीमा पर सामने आ रही ये घटनाएं केवल अलग अलग घटनाएं हैं या फिर किसी बड़े और सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा। एक तरफ तो पड़ोसी देश के विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर छाती पीट रहे हैं, कभी अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे हैं, तो कभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वे दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन जैसे ही कैमरे की लाइटें बंद होती हैं और पर्दे के पीछे कूटनीति की असली मेज सजती है, तो इनका यह सारा आक्रामक तेवर हवा हो जाता है। अंदरूनी सूत्रों से मिली बेहद पक्की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद वहां के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैक चैनल संपर्क साधा। इस बातचीत में वे अचानक बेहद नरम पड़ गए और मिन्नतें करने वाले लहजे में कहने लगे कि भारत तो उनका बड़ा भाई है, एक संकट मोचक है और भारत को उनके साथ इस तरह का सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप जरा इस दोगलेपन की इंतहा दुष्प्रचार को बेअसर करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। भारत दुनिया को यह साफ साफ दिखाने जा रहा है कि अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना किसी भी संप्रभु देश का पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा पार के नीति निर्माता और उनके विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए क्यों हैं और क्यों वे भारत पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले और अटैक की बातें हवा में फैला रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि अरबों रुपए का वह काला साम्राज्य है जो इस अभेद्य कटीले तारों की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। जब हम कहते हैं कि पड़ोसी देश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने उनकी दुखती रग पर पैर रख दिया है। पिछले कई सालों से इस 6 किलोमीटर के दायरे में जो ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी, उसका फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले और देश विरोधी तत्व एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। इस सिंडिकेट को सीमा पार की कुछ बड़ी कूटनीतिक और खुफिया एजेंसियों का मूक समर्थन हासिल था। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर कमजोर करने की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश थी।
जिसके तहत समय समय पर भारतीय चौकियों पर हमले की योजनाएं भी बनाई जाती थीं। लेकिन जैसे ही भारत सरकार के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने सीमा का यह नया और अत्याधुनिक ग्रिड तैयार किया, वैसे ही यह पूरा अवैध रास्ता हमेशा के लिए सील हो गया। अब वहां न केवल कटीले तार लग चुके हैं, बल्कि एंटी टनल डिटेक्शन सिस्टम, थर्मल कैमरे और अत्याधुनिक सेंसर्स भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब परिंदा भी पर मारेगा तो दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर को उसकी पल पल की जानकारी मिल जाएगी। यदि कोई दुश्मन हमारी सीमा पर हमले या अटैक की छोटी सी भी कोशिश करेगा तो हमारी सेना को उसका एडवांस सिग्नल मिल जाएगा। यही असली वजह है कि जब उनका यह पूरा अवैध धंधा बंद हो गया तो वे अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए कूटनीति की आड़ ले रहे हैं। वे दुनिया भर में यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत अंदर घुस रहा है, ताकि किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत के इस फेंसिंग के काम को बीच में ही रुकवाया जा सके। उन्हें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का डर दिखाकर या चीन, पाकिस्तान जैसी ताकतों से लॉबिंग करवाकर वे भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह पुराना दौर नहीं है। यह आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखता है। हमारी सेना और कूटनीतिजों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरहद के आखिरी छोर तक एक इंच पर भारत का पक्का सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह काम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। और अगर इस काम में बाधा डालने के लिए किसी भी तरह का हमला या हिंसक अटैक किया गया तो उसका जो परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह पड़ोसी देश की होगी। भारत की सेना को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी उकसावे या हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई इतनी जोरदार होनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय दर्शकों और भारत की सुरक्षा पर जो असर होने वाला है वह बेहद व्यापक है। भारतीय जनता लंबे समय से सीमा सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील रही है। जब देश के लोग देखते हैं कि उनके जवान आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक के दम पर सरहद को पूरी तरह सुरक्षित कर रहे हैं, तो राष्ट्र का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यह कदम केवल घुसपैठ रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के भीतर होने वाली अवैध गतिविधियों, हथियारों की तस्करी और जाली नोटों के काले कारोबार पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है। पूर्व में कई बार देखा गया है कि ढीली सीमाओं का फायदा उठाकर चरमपंथियों ने भारतीय निर्दोष नागरिकों पर जानलेवा हमले किए हैं। इस नई व्यवस्था के बाद ऐसे किसी भी आतंकी अटैक की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब सीमा सुरक्षित होती है तो देश के महानगरों और गांवों की सुरक्षा भी अपने आप मजबूत हो जाती है। भारतीय रणनीतिकारों का मानना है कि इस फेंसिंग के पूरे होने से पूर्वी सीमा पर सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा। भारत ने अपनी सरहद के आखिरी कोने तक पक्की फेंसिंग करके यह साफ संदेश दे दिया है कि नए भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब मुमकिन नहीं है। चाहे कोई देश संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाए या दुनिया भर के मंचों पर जाकर झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे, नई दिल्ली की यह मजबूत सरकार और हमारी जांबाज सेना अपने राष्ट्रीय हितों के फैसले खुद करना जानती है। भारत हमेशा शांति और अच्छे पड़ोसियों वाले रिश्तों का हिमायती रहा है, लेकिन अगर हमारी भलमंद साहत को कोई हमारी कमजोरी समझने की भूल करेगा और हमारी अखंडता पर हमला करने का प्रयास करेगा तो उसे जमीनी स्तर पर भी और कूटनीतिक मेज पर भी ऐसा ही करारा और ऐतिहासिक जवाब मिलता रहेगा। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को गहराई से देखने पर यह भी साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की हर कोशिश उल्टी पड़ती जा रही है। दुनिया के बड़े देश अब यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारत का रुख पूरी तरह से रक्षात्मक और अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक ही सीमित है। जब पड़ोसी देश वैश्विक मंचों पर भारत की शिकायत लेकर जाता है तो उसे वहां से भी कोई खास तवज्जो नहीं मिलती, क्योंकि भारत के पास अपनी सीमाओं के पुख्ता कानूनी दस्तावेज और ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। भारत ने आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक का जो प्रदर्शन इस सीमा पर किया है, उसकी सराहना अब दुनिया के कई बड़े सैन्य विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। दुर्गम दलदलों और नदियों के बीच ऐसी पक्की फेंसिंग खड़ी करना कोई साधारण काम नहीं था। यह हमारे इंजीनियरों और जवानों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज सरहद का आखिरी कोना भी अभेद्य बन चुका है, जिससे किसी भी संभावित सैन्य हमले का खतरा शून्य हो गया है। पड़ोसी देश के भीतर मची यह बौखलाहट इस बात का भी प्रमाण है कि वहां के शासक अपनी घरेलू नाकामियों से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
जब देश के भीतर आर्थिक और राजनीतिक हालात बिगड़ने लगते हैं तो अक्सर वहां की सरकारें बाहरी दुश्मन का हौवा खड़ा करके और युद्ध जैसे हमलों का डर दिखाकर जनता की हमदर्दी बटोरना चाहती हैं। लेकिन इस बार उनका यह दांव पूरी तरह उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि भारत सरकार ने उनकी दोहरी नीति को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। कैमरे के सामने रोना और कैमरे के पीछे गिड़गिड़ाना अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत और कूटनीति केवल तभी संभव है जब सीमा पार से होने वाली नापाक हरकतें, हमले की साजिशें और दुष्प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएं। इस पूरे मामले में भारत की कूटनीतिक जीत इस बात से भी तय होती है कि हमारे कड़े रुख के बाद दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत इस विवाद में सीधे कूदने को तैयार नहीं है। चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें पीठ पीछे भले ही हवा दे रही हों और भारत पर किसी कूटनीतिक हमले की तैयारी में जुटी हो, लेकिन वे भी यह अच्छी तरह जानती हैं कि आज के भारत से सीधे टकराना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की मजबूत राजनीतिक टीम हर उस चाल का जवाब देने के लिए मुस्तैद है जो देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए रची जा रही है। भारत ने दुनिया को यह संदेश बहुत ही स्पष्ट रूप से दे दिया है कि अपनी सुरक्षा के मामलों में हम किसी भी बाहरी मध्यस्थता या दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। इस विश्लेषण के अंत में यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि जमीनी स्तर पर जो बदलाव हुआ है वह परमानेंट है और इसे बदला नहीं जा सकता। भारत की सेना ने जो सुरक्षा घेरा तैयार किया है वह देश की आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और शांत माहौल देने का काम करेगा। सीमा पर मुस्तैद हमारे जवान दिन रात विपरीत परिस्थितियों में भी देश की आन बान और शान के लिए डटे हुए हैं। उनकी इस बहादुरी और कूटनीतिक मोर्चे पर सरकार की इस कड़क नीति ने यह साबित कर दिया है कि भारत के हितों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प कितना मजबूत है। यदि दुश्मन ने अपनी हरकतों से बाज न आते हुए किसी भी तरह के दुस्साहस या हमले को अंजाम देने की कोशिश की तो उसे वह भारतीय सेना दिखाई देगी जो पलक झपकते ही दुश्मन का वजूद मिटाने की क्षमता रखती है। पड़ोसी देश को अब यह हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए कि भारत अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी को अवैध रूप से इस्तेमाल नहीं करने देगा और न ही किसी हमले के डर से पीछे हटेगा। दोहरी चालें और दोगला व्यवहार कूटनीति की मेज पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते और अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में इसकी दृढ़ता हमेशा अडिग रहेगी। वैश्विक मंचों पर रचे जाने वाले यह सारे प्रपंच समय के साथ खुद शांत हो जाएंगे, क्योंकि भारत का काम और इसकी नीति पूरी तरह से पारदर्शी और न्याय संगत है। क्या कोई देश इस कदर हताश हो सकता है कि वह कूटनीति की मर्यादा को भूलकर खुलेआम युद्ध जैसी धमकियों पर उतर आए? आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ने के बाद सीमा पार की खुफिया एजेंसियां भारत के खिलाफ किस नए और भयानक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं? और क्या भारतीय सेना की इस नई फेंसिंग ने दुश्मन के उस लॉन्च पैड को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया है जहां से भारत के खिलाफ बड़े फिदायीन अटैक की साजिश रची जाती थी? इन सारे सनसनीखेज और रणनीतिक सवालों का एक एक सच अब आपके सामने आने वाला है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और दुनिया के बड़े देश भी किसी का साथ देने से साफ मना कर देते हैं, तो हताशा में डूबा हुआ पड़ोसी देश अक्सर हिंसक रास्तों और सैन्य हमलों का सहारा लेने की फिराक में रहता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो ताजा घटनाक्रम सामने आ रहा है वह अब केवल कटीले तारों को लगाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला अब एक बहुत बड़े सुरक्षा संकट और संभावित सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली के खुफिया गलियारों से जो बेहद गोपनीय और पक्की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसने भारतीय सुरक्षा बलों को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब से भारत की जांबाज सेना ने सीमा के आखिरी छोर पर अपनी अभेद्य दीवार खड़ी की है, तब से सीमा पार बैठे हैंडलर्स और उनके पाले हुए उग्रवादी गुट पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनकी इस बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कड़े सुरक्षा घेरे के कारण भारत के भीतर घुसकर किसी बड़े हमले या आतंकी अटैक को अंजाम देने की उनकी तमाम योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। इसी नाकामी को छिपाने के लिए और अपनी जनता को यह दिखाने के लिए कि वे भारत के सामने झुक नहीं रहे हैं, सीमा पार की सेना और उनकी खुफिया विंग ने
हमारी फेंसिंग और बॉर्डर चौकियों पर एक बड़े और सुनियोजित हमले की गुप्त योजना बनाई है। इस बेहद खतरनाक इनसाइड स्टोरी को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम उस पूरे चक्रव्यूह का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। असल में पिछले कुछ दिनों में सीमा पार के इलाकों में भारी सैन्य हलचल देखी गई है। हमारे जासूसी विमानों और आधुनिक सैटेलाइट तस्वीरों से जो सुराग मिले हैं, उनसे यह साफ हो गया है कि पड़ोसी देश ने अपनी सीमा के अग्रिम मोर्चों पर भारी हथियारों और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। यह तैनाती किसी सामान्य गश्त के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की सीमाओं पर एक बड़ा रणनीतिक अटैक करने की मंशा छिपी हुई है। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारतीय जवानों पर अचानक हमला करके या भारी गोलाबारी के जरिए भारत को इस फेंसिंग के काम को रोकने पर मजबूर किया जाए। उनका सोचना है कि यदि वे सीमा पर तनाव को इस हद तक बढ़ा देंगे कि वहां युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और भारत को अपनी सीमाओं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे देंगे। लेकिन वे शायद नए भारत की सैन्य ताकत और हमारी सरकार के फौलादी इरादों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय और थल सेना प्रमुख ने इस संभावित खतरे को देखते हुए सीमा पर तैनात सभी कमांडरों को पूरी छूट दे दी है। दिल्ली से साफ और कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि सीमा पार से एक भी गोली चलती है या हमारी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी हमला किया जाता है, तो उसका जवाब केवल रक्षात्मक नहीं होगा। भारतीय सेना को यह अधिकार दिया गया है कि वह दुश्मन के उन सभी ठिकानों को ऑन द स्पॉट तबाह कर दे जहां से हमले की शुरुआत हुई हो। भारत की इस कड़क रणनीति ने दुश्मन के खेमे में भारी खलबली मचा दी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उन्होंने भारत पर कोई भी अटैक करने की हिमाकत की, तो उन्हें उसका ऐसा ऐतिहासिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसे उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इस पूरे सैन्य तनाव के बीच एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, जिसने इस विवाद को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार पड़ोसी देश की कुछ कट्टरपंथी एजेंसियां सीमा पर मौजूद स्थानीय उपद्रवियों और तस्करों को भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और बारूद सप्लाई कर रही हैं। इन तस्करों को उकसाया जा रहा है कि वे रात के अंधेरे में भारतीय सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम पर घात लगाकर हमला करें। इस तरह के हमले या प्रॉक्सी अटैक के जरिए पड़ोसी देश दुनिया के सामने यह दावा करना चाहता है कि यह कोई सैन्य हमला नहीं है, बल्कि स्थानीय जनता का भारत के खिलाफ एक स्वाभाविक गुस्सा है। लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड और सेना के जवान इतने मुस्तैद हैं कि दुश्मन की ऐसी हर चाल को वे पहले ही भांप लेते हैं। सीमा पर तैनात आधुनिक नाइट विजन कैमरों और थर्मल सेंसर्स ने रात के अंधेरे में होने वाली हर एक भारत की इस कड़क रणनीति ने दुश्मन के खेमे में भारी खलबली मचा दी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उन्होंने भारत पर किसी भी प्रकार के हमले की हिमाकत की, तो उन्हें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी कारण सीमा क्षेत्रों में गतिविधियां तेज होने की खबरों और सुरक्षा संबंधी चर्चाओं ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विभिन्न सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक समय में युद्ध केवल टैंकों, मिसाइलों और सैनिकों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव, सूचना युद्ध, साइबर गतिविधियां, कूटनीतिक रणनीतियां और सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाने के प्रयास भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे माहौल में किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर तकनीकी और प्रशासनिक सुधार किए हैं। सीमा पर निगरानी के लिए आधुनिक उपकरण, उन्नत संचार प्रणाली, बेहतर सड़क नेटवर्क, चौकियों का आधुनिकीकरण और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय जैसी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। यही कारण है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर अब पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देना संभव हो पाया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर तस्करी, अवैध घुसपैठ और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों का खतरा बना रहता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे सतर्क रहती हैं। कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि कुछ असामाजिक तत्व या आपराधिक नेटवर्क सीमा पार से मिलने वाले समर्थन के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जांच और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर ही की जा सकती है,
किसी भी संवेदनशील परिस्थिति में अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है। सीमा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वहां तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में भी लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं।